brought to you by नोवा शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। दिल्ली में लाल किले के सामने हुए ब्लास्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें यह बताया गया है कि जो डॉक्टर उमर i20 कार चला रहा था लाल किले के सामने जिसमें ब्लास्ट होता है, दरअसल वो एक शू बॉम्बर था, यानी कि उसके शू में एक विस्फोटक सामग्री थी जिसकी वजह से ब्लास्ट होता है। ये खुलासा इस वक्त हुआ है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक जैश ए मोहम्मद का आतंकी डॉक्टर उमर एक शू बॉम्बर था जिसने अपने जूते में छिपाए खतरनाक विस्फोटक, जिसे TATP कहा जाता है, उससे हमले को अंजाम दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक जांच कर रही टीम को ब्लास्ट स्पॉट से जो कार की ड्राइविंग सीट है उसके जो सीट के नीचे से एक जूता बरामद हुआ है। उस जूते में से ये विस्फोटक यानी कि TATP बरामद हुआ है, उसके अवशेष पाए गए हैं, जिसमें मेटल नुमा सब्सटेंस जांच एजेंसी को पाया है, जिसकी वजह से ये बड़ा खुलासा हुआ है। उम्मीद लगाई जा रही है कि यही विस्फोट का मुख्य ट्रिगर है और इसी से ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है। जिस तरह का वो ब्लास्ट हुआ था, यानी कि जिस लेवल पे वो ब्लास्ट हुआ था जिसमें 13 लोग मारे गए थे और काफ़ी दूर तक उस ब्लास्ट को महसूस भी किया जा सकता था, उसकी वजह इस वक्त जो सामने आ रही है वो ये है कि TATP की वजह से ये हमला हुआ है, जो उस उमर आतंकी उमर के शू में था। जैश ए मोहम्मद का आतंकी उमर, उसके जूते में बताया जा रहा है शू बॉम्बर उसे बताया जा रहा है। इसके अलावा इसकी जांच लगातार अभी भी की जा रही है। फॉरेंसिक जांच में ब्लास्ट साइट से जो टायर बरामद हुआ है उससे और उमर के जूते से TATP के ट्रेसेस बरामद किए गए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। एजेंसियों का मानना है कि जैश के आतंकियों ने बड़े धमाके की प्लानिंग की थी, जिसके लिए भारी मात्रा में TATP इकट्ठा किया गया था। हमले में अमोनियम नाइट्रेट और TATP का मिश्रण करके इस पूरे ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है। इसके अलावा कार के पीछे वाली सीट के नीचे से भी विस्फोटकों के सबूत बरामद किए गए हैं। दिल्ली ब्लास्ट की साजिश के लिए ये जो भारी विस्फोटक सामग्री है ये इकट्ठा की गई थी और उसके बाद से इस हमले को अंजाम दिया गया था। तो शू बॉम्बर इस उमर को बताया जा रहा है, ये अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट है। दूसरा अपडेट ये है कि जो डॉक्टर शाहीन शाहिद थी, यानी कि वो महिला जो लखनऊ की थी, महिला जो इस पूरी साजिश में शामिल थी, उसने 20 लाख रुपए इस मॉड्यूल को दिए थे। इस महिला के जरिए वो मॉड्यूल को पैसे दिए गए थे। शाहीन का रोल फंडिंग और लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करने में अहम बताया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसी पूरे नेटवर्क प्लानिंग, फंडिंग और सप्लाई चेन को उजागर करने की कोशिश में जुटी हुई है। इसके अलावा दिल्ली लाल किले ब्लास्ट में 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 5 डॉक्टर है। पहला नाम है डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जिसकी उम्र है 36 साल। पुलवामा में इसका जन्म हुआ है। आरोप है 2900 किलो विस्फोटक सामग्री इसने जुटाई थी, जिसके बाद इसे फरीदाबाद से अरेस्ट किया गया था। दूसरा नाम आता है डॉक्टर शाहीन सईद, 45 साल इसकी उम्र है। लखनऊ में इसका जन्म हुआ है। आरोप है मुजम्मिल के करीबी है और कार में राइफल बरामद की गई है। और अब एक और जो आरोप है वो सामने आ रहा है कि ये महिला लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करती थी इन तमाम लोगों को जिन्होंने दिल्ली ब्लास्ट में ये लोग शामिल थे। तीसरा नाम है डॉक्टर आदिल अहमद, 38 साल इसकी उम्र है। कश्मीर का ये जन्म हुआ है इसका। आरोप है जैश के धमकी वाले पोस्टर इसने लगाए थे, लॉकर से AK-47 मिला था, यानी कि जो पूरी कहानी पोस्टर से शुरू होती है वो काम इसी का था। अगला नाम आता है डॉक्टर सज्जाद अहमद, उम्र 32 साल, पुलवामा में पैदा हुआ है। आरोप है डॉक्टर उमर का दोस्त है। उमर यानी कि वो शख्स जो i20 चला रहा था जिसकी वजह से कार में ब्लास्ट हुआ है। आरोप है पुलवामा ठिकाने वाले मॉड्यूल से इसका संबंध बताया जा रहा है। अगला नाम है डॉक्टर परवेज अंसारी, 41 साल उम्र है, लखनऊ में पैदा हुआ है। आरोप है मॉड्यूल से जुड़े फोन और डॉक्यूमेंट्स मिले हैं इस शख्स के पास से। 5 लोग गिरफ्त में हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। छठा नाम डॉक्टर उमर का है, जो उस धमाके में मारा जा चुका है, जो शू बॉम्बर बताया जा रहा है, जैश ए मोहम्मद का आतंकी बताया जा रहा है। ये तमाम आरोप उस पर लगे हुए हैं। तो तमाम 5 ऐसे डॉक्टर्स हैं जो अभी गिरफ्त में हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। अब सवाल उठता है कि डॉक्टर उमर कब कहाँ गया। इसका रूट रिक्रिएट करने की तैयारी की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां उमर के पूरे मूवमेंट को रिक्रिएट करने की तैयारी में है। इससे होगा क्या? इससे ये होगा, ये पता चलेगा कि उमर किन लोगों से मिला है, किस किस रास्ते से वो गया है, किस वक्त वो कहाँ था, क्या उसकी किसी से मुलाकात हुई, क्या उसकी फ़ोन पर बातचीत हुई। तमाम चीज़ें रिक्रिएट की जाएंगी और पूरा रूट मैप इस आतंकी का तैयार किया जा रहा है।
इसमें वो ब्लास्ट से पहले कब और कहां गया था इसके बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। रूट मैप को सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई i20 कार के फुटेज के आधार पर भी बनाया जा रहा है। पता लगाया जाएगा कि फरीदाबाद से ये दिल्ली कैसे पहुंचता है। अब सवाल उठता है कि क्या कोई शख्स उस बीच उससे मिला, उसका पीछा किसी ने किया या उसकी मदद किसी ने की। उमर ने एनसीआर में कितने घंटे बिताए, ये समझने के लिए सभी बिंदुओं को जोड़ा जा रहा है और इसीलिए पूरा ये रिक्रिएशन किया जा रहा है कि वो कब कहां से निकला और कहां पहुंचा और रास्ते में उसकी मुलाकात किसी से हुई या नहीं हुई, या पहले से उसे सब कुछ पता था कि उसे क्या करना है, या ये जल्दबाजी में किया या नहीं किया, या सब कुछ प्लान था। वहीं धमाके वाली जगह के पास से मलबे से पुलिस को 9 mm की 3 गोलियां मिली हैं। जिंदा कारतूस 2 बरामद किए गए हैं। मौके से कोई हथियार नहीं मिला है। जली हुई कार के पास से सिर्फ गोलियां मिली हैं, तो वो गोलियां वहां पर कैसे पहुंची इसकी जांच की जा रही है। गोलियां सिर्फ विशेष सुरक्षा यूनिट या फिर किसी शख्स को परमिशन दी जाती है, सिर्फ उसी को मिलती है, तो ये गोलियां वहां पर कैसे आई, इसके लिए सुरक्षा कर्मियों की भी जांच की गई, उनसे भी पूछताछ की गई, तो किसी की भी कोई गोलियां गायब नहीं थी। आम नागरिकों को इसे रखने की इजाजत नहीं होती है। 10 नवंबर को दिल्ली में ब्लास्ट होता है, वहां से ये गोलियां बरामद की जाती हैं। 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए जाते हैं, इनकी भी जांच की जा रही है। अब अगला सवाल है, 10 नवंबर को दिल्ली ब्लास्ट में खुद को उड़ाने वाला आतंकी डॉक्टर उमर ने क्या क्या किया और वो कहां पर पहुंचता है। तो आतंकी उमर ब्लास्ट से करीब 18 घंटे पहले हरियाणा के नूह और फिरोजपुर के झिरका में था। फरीदाबाद के अलावा उमर ने नूह में भी अपना एक आतंकी अड्डा बनाया था। वहां पर उसने एक किराए का कमरा लिया था, जो कमरा अल फलाह यूनिवर्सिटी के टेक्नीशियन शोहेब की साली का है, यानी कि एक फैमिली मेंबर का वो कमरा था जो इसने किराए पर लिया था, जहां पर ये लगातार 10 से 12 दिन तक रहा था। एक मंजिल का वो घर था जिसको किराए पर इसने लिया था। शोएब एनआईए की हिरासत में है, यानी कि वो शोएब जिसकी साली का वो घर था। उसकी भूमिका को वेरीफाई किया जा रहा है कि उसकी भूमिका इस पूरे केस में क्या क्या है। 30 अक्टूबर को अल फलाह यूनिवर्सिटी से उमर निकला था और किराए के घर में रह रहा था। यहाँ पर उसने अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा किया था। वही अमोनियम नाइट्रेट जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, जिससे विस्फोट होता है, जिसे आमतौर पर रखा नहीं जा सकता, उसके लिए कुछ नियम होते हैं। किराए के घर से वो अपनी i20 कार में अमोनियम नाइट्रेट भरकर 9 नवंबर को नूह मेवात के अलग अलग इलाकों में घूमा। बदरपुर फिर वो पहुंचता है और बदरपुर के रास्ते वो दिल्ली में एंट्री करता है। दिल्ली में कनॉट प्लेस घूमता है, कमला मार्केट घूमता है, कई इलाकों में घूमता है। फिर 3:18 पर लाल किले की पार्किंग में वो पहुंचता है। 3 घंटे तक वो गाड़ी में ही अपना समय बिताता है। उसके बाद वो पार्किंग से निकलता है। 10 नवंबर के शाम 6:51 पर वो धमाका करता है और उसके बाद से देखा जा सकता है कि किस तरीके से वहाँ के जो हालात थे दिल्ली के, वो बद से बदतर होते हुए नजर आए। उसके बाद से वो आंकड़ा हमें मिलता है जहाँ पर 13 लोगों की जान चली जाती है, कई लोग इसमें घायल होते हैं। अमित शाह वहाँ पर मुआयना करने पहुँचते हैं, प्रधानमंत्री मोदी हॉस्पिटल पहुँचते हैं, उन लोगों से मुलाकात करते हैं जो इस पूरे ब्लास्ट में घायल हुए थे। 8 आतंकी गिरफ्तार होते हैं, 5 जिनमें से डॉक्टर हैं। व्हाइट कॉलर मॉड्यूल इसे बताया जा रहा है, जिसका मतलब होता है कि इसमें पढ़े लिखे प्रोफेशनल शामिल हैं। और वो जाहिर सी बात है क्योंकि हर एक शख्स MBBS या MD करा हुआ है जो इस पूरे आतंकी हमले में शामिल है। बड़ा अपडेट सबसे अभी तक का ये है कि जैश ए मोहम्मद का आतंकी डॉक्टर उमर एक शू बॉम्बर बताया जा रहा है, जिसके शू में TATP एक ऐसा विस्फोटक सामग्री के अवशेष पाए गए हैं, जिसके जरिए खुलासा किया जा रहा है कि इस हमले को इस तरीके से अंजाम दिया जा सकता है। यानी कि एक शू बॉम्बर ऐसा कि आप अपने शू को घिसते हैं, रगड़ते हैं, जिसके बाद से एक बड़ा हमला हो सकता है। तो इस पूरे मामले में लगातार जांच की जा रही है। प्रयास यही लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है यही वो ट्रिगर पॉइंट हो, यही वो तरीका हो जिसकी वजह से पूरा हमला बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक अवशेष मिले हैं, आगे की जांच अभी भी बाकी है।